जय श्री सीताराम सरकार की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। आइए दोस्तों, अपन उत्तेजक भरी जिंदगी में, भाग दौड़ भरी जिंदगी में समय नहीं है बिल्कुल किसी के पास। हल्का बड़ा मझोल कोई के पास टाइम नहीं है, सब दौड़े चले जा रहे हैं। आग लगी हुई है संसार में। सत्संग की कोई से क्यों तो हंसते हैं, अरे का सत्संग, हार कहाँ भैया, मुझे जल्दी जाना है। तो ऐसी दौड़ भरी जिंदगी में, दौड़ धूप भरी जिंदगी में थोड़ा विश्राम सत्संग करते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब की वाणी लेकर के, तो हमें सदगुरु साहब कबीर साहब का कह रहे हैं। पहले उनकी एक साखी लेते हैं, फिर एक भजन सत्संग के माध्यम से सत्संग सुनते चलेंगे अंतरा के साथ, और समझते चलेंगे कि सदगुरु हमसे क्या कह रहे हैं कबीर साहब। तो आइए पहले एक साखी। काशी गया द्वारिका, कोटन तीरथ नाहे। एक हरि के नाम बिना बनाए पुर जाए। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, काशी गया द्वारका कोटन तीरथ नहाए। कोटन कोट तीरथ नहाए, और एक राम के भजन बिना प्यारे बंदा यमपुर जाए। तो सार काय में है, सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, राम राम कहवे में सार है। समाव है, पैसा धेला है, तीरथ धाम जाओ, क्योंकि संत वहीं मिलेंगे ना। तीरथ हमरे हैं, अच्छे सच्चे संत ढूंढ के, सदगुरु ढूंढ के, और राम नाम की डोर थाम लो और अपनो जो जीवन मुक्त हो जाओ। तो आगे कबीर साहब कह रहे हैं कि यह संसार पूरी चामड़े की है। तो जब भजन के माध्यम से अपन सुनते हैं सदगुरु का कह रहे हैं, भजन कर रे, भजन कर रे, भजन कर रे, चामरे की पुत्री भजन कर रे, भजन कर रे, चामरे की पुतरिया भजन कर रे, भजन। जरा हम सब चामरे के हैं। चामरे की पुत्री, गुड्डा गुड्डी के थे, कहीं पुत्रा पुतरिया के थे, पुत्रा पुतरिया। तो हमें चामरे की पुत्री बताइए कवि साहब ने। कवि साहब कह रहे सब चामरे की पुत्री भजन कर, राम नाम का भजन कर। तो अंतर क्या है, और चामरे के गैया बछड़ा, चामरे के ग्वाल, चामरे के गैया बछड़ा, चामरे के ग्वाल। अरे चामरे के गैया बछड़ा, चामरे के ग्वाल, भाई रे चामरे के ग्वाल। और चाम में से, चाम में से दूध निकले, चाम में ही जाए। भजन कर ले रे, सुमरन कर ले, राम जी का तेरी भजन कर ले, सुमरन कर ले रे, भजन ये कर ले, चामरे की पुतरिया भजन कर ले।
सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं चामड़े की गैया बछड़ा चामड़े के ग्वाल। गैया बछड़ा चामड़े के ही है ना, गैया बछड़ा चामड़े के, चरावे बारो ग्वाल भी चामड़े को। और सदगुरु कबीर साहब कह रहे फिर चाम में से दूध निकले। चमड़े में गैया गौ माता के जो थन है वे चामड़े के ही हैं, तो गौ माता पूरी चामड़े की है। तो चाम में से दूध हमने निकाला, कौन ने? चामड़े के शरीर नहीं, और चाम में ही हमने पी ला। तो चाम में ही जात भजन कर रे, चामड़े की पुत्री भजन कर रे। आइए दूसरा अंतरा सुनते हैं सदगुरु कबीर साहब का। तो चामरे की पुत्री भजन कर रे, सुमरन कर रे। चामरे की पुतरिया भजन कर रे, सुमरन करो रे, सुमरन कर रे। चामरे की पुत्री भजन कर रे। और क्या रहा है? चामरे की पुतरी जा चावे नागर पान, चामरे की पुतरिया जा चावे नागर पान। और झीन झीन कपड़ा पहरे, झीन झीन कपड़ा पहरे, झीन झीन कपड़ा पहरे, तापे करे गुमान। भजन कर रे, सुमरन कर रे भैया, चामरे की पुतरिया भजन कर रे, सुमरन कर ले रे, भजन कर ले रे। चामरे की पुतरिया भजन कर ले। चामरे की पुत्री, हम सब चामरे की कहा ना, चामरे की पुत्री या चावे नांगर पान। हमने पान बनवा अच्छो बढ़िया चावलाओ, चावे नांगर पान। और झीने झीने कपड़ा पहने, बड़ी सुंदर अच्छे सजा के, बिल्कुल उजले उजले करके झीने झीने कपड़ा पहने, और फिर तापे करे गुमान। अरे भजन कर ले, गुमान का करना है जो शरीर तेरो ने। ये संसार में कोई भी एक वस्तु ऐसी नहीं जो अपनी खुद की होए, तो शरीर का गुमान करना। एक दिन बुढ़ा होकर बीमार होकर 70-100 साल में खत्म हो जाना है। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा है। सदगुरु कह रहे हैं चामड़े का है, और अगर जा अच्छे तरीके से धोना जरूर, साफ रखना है। या नेति धोती वस्तु है जो शरीर, अगर धोगे नहीं तो बदबू आएगी, चाहे कोई भी बिरादरी होए। और सब में 5 ही तत्व है, बिरादरी अलग का है, वो तो हमने कर्म चलावे के लिए बना ली थी। और जामे सबके में बदबू आती, 5 तत्व सब में है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके शरीर में से बदबू आती है। अगर आज साफ नहीं रखोगे तो साफ तो करना पड़ेगा, साफ करके रखो। बाकी गुमान करने की वस्तु नहीं है। सदगुरु कह रहे हैं कि झीने झीने कपड़ा पहरे, तापे करे गुमान। कोई राम राम करे तू लौट के नहीं देखे। धन दौलत अमान अभिमान के चक्कर में बल बुद्धि ज्ञान नाना प्रकार की अहंकार हमारे अंदर भरे हुए हैं। तो सदगुरु कह रहे गुमान नहीं करना है, तुम्हारा कुछ नहीं है, भजन करना है सिर्फ बस। आइए तीसरा सुनते हैं। भजन कर रे, सिमरन कर रे, भजन कर रे, सिमरन कर रे। चामरे की पुतरिया भजन कर रे, सिमरन कर रे। चामरे की पुतरी भजन कर रे। कह रहे हैं और चामरे के हाथी घोड़ा, चामरे के ऊंट,
चामरे के हाथी घोड़ा चामरे के ऊंट। और चामरे के हाथी घोड़ा चामरे के ऊंट। और चामरे के बने लंगाड़े लंगाड़े लंगाड़े। चामरे के बने लंगाड़े बाजे चारे कूट। भजन कर रे सिमरन कर रे चामरे की पुतरिया भजन कर रे। भजन कर ले रे सिमरन कर ले चामरे की पुतरी के भजन कर ले। चामरे के हाथी घोड़ा, चामरे के ऊंट और चामरे के बने लंगाड़े तो बाजे चारे खूंट। भजन कर लो रे भैया चामरे की पुत्री, भजन कर लो। किस कदर लड़ाई छिड़ी है, हम बाहर बाहर मोहब्बत दिखा रहे हैं, भीतर जा ही नहीं रहे हैं। कोई महापुरुष के बारे में कोई न कछु कह दे तो गलियां बंद कर दे रहे हैं, रोड बंद कर दे रहे हैं। अरे हमरे महापुरुष का कोई का बिगाड़ा, हमें राम जी से कोई कछु के का बिगाड़ेगा कोई। मेरे क्या भी इसमें राम जी छोटे हो जाएंगे, कोई क्या भी इसमें राम जी छोटे हो जाएंगे। अरे वो तो अनंत अखंड है। बाकी तुम्हें वो पहचानते ही नहीं है, जानते ही नहीं है वो खुदा वो राम। बाकी तुम पक्ष कर फिर रहे हो, इसका मतलब छोटे है तुम रो भगवान, जो बाकी पक्ष तुम जैसे आदमी कर रहे हो चामरे के। वो अनंत अखंड है भैया मेरे, कण कण में विराजमान है। तुम भी सुन रहे हो वो, भाई तो टाइम है कि तुमने कभी कहीं तो सुने वो परमात्मा है, और तुम भाई पक्ष कर रहे हो। अरे चाहते हो अच्छी बात है, अपने अंदर रखो और भक्ति करो बैठ के। अपने आप को, सब रोगों की एक दवाई अपने आप को जानो भाई, तुम सब चामरे के हो, बदबू बात है। कितने मॉडल हो जाओ, मैं तुम संसार कोई भी, सबके अंदर गंदगी भरी है। बुद्ध भगवान ने कह रही थी जही कि भैया मैं जब जहाँ दृष्टि मारतू तो आर पार देखतू, और तुम देखो तो चमड़ी से चमड़ी देखो अकेली बस है। उनके आनंद नाम के शिष्य से पूछी के महाराज जब आम्रपाली आई थी तो हम तो सब भ्रमित हो गए थे जात देख के, मानो तुम में लेस मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो बुद्ध भगवान ने जवाब दिया कि हे आनंद, बात ऐसी नहीं है कि तुम्हारी दृष्टि अब पकी नहीं है, कच्ची है। तुम बाय शरीर माध्यम बना के देखते हो, दृश्य देखते हो, और मैं जहां देखता हूँ आर पार देखता हूँ। तो मैंने आम्रपाली को देखा तो उसके अंदर भी गंदगी थी, गंदगी के अलावा कुछ नहीं। ऊपर जरूर सुंदरता थी लेकिन अंदर तो सब गंदगी गंदगी है। चाहे कोई कारो व्यक्ति हो, चाहे कोई गोरो व्यक्ति हो, अंदर सब की गंदगी है। कितने मॉडल हो गए, भीतर तो गंदगी लाए फिर रहे हो दोस्त। सदगुरु ने बिल्कुल उजागर कर दी, सब चामरे को और बदबू बात है। हाँ राम राम जप लो, यही सार है। तो आइए, और सदगुरु कवि साहब कह रहे हैं, चौथी छाप है उनकी। चामरे की पुतरी चामरे की पुतरी भजन कर ले भजन कर ले। चामरे की पुतरी भजन कर ले सिमरन कर ले। चामरे की पुतरिया भजन कर ले। कह रहे हैं, और चामरे के राजा बाबू चाम के वजीरवा। चामरे के राजा बाबू चाम के वजीर। और चामरे के राजा बाबू चाम के वजीर। चामरे के राजा बाबू चाम के वजीर। और चामरे के
चामरे की सारी दुनिया, चामरे की सारी दुनिया के गए साहब कबीर। भजन कर ले रे भैया चामरे की पुतरिया, भजन कर ले, सुमिरन कर ले रे, ये भजन कर ले चामरे की पुत्री, ये भजन कर ले। चांद की चामरे की पुत्री, चामरे की पुत्री भजन कर ले, सुमरन कर ले, चामरे की पुत्री भजन कर ले, सुमरन कर ले रे, भजन कर ले, चामरे की पुत्री भजन कर ले। चामरे के राजा बाबू, चाम के वजीर, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, ये सब चामरे के ही तो है ना भैया साहब। बुरी लगा तो माफ करना, परंतु बात तो सच ही है। उनकी रहन सहन अलग हो सकती है, उनके खाने पीने के साधन अलग हो सकते हैं, उनके सारी व्यवस्थाएं अलग हो सकती है, लेकिन है तो चामरे के ही। कोई कितनो ही कछु कर ले, चामरे के ही सब। पूरी संसार तरम पेशाब भी चामरे के ही। तनक उनकी गोरे सामान हाथ पैर हैंगे, कछु लोग कारे हैं बेचारे, लेकिन है तो चामरो। बदबू सबसे आना है। चामरे के राजा बाबू प्रधानमंत्री होए, चाहे कोई पहले राजा रहे होए, चाहे कोई बादशाह रहे होए, सब चामरे के ही तो हते। अता पता नहीं है कहाँ गए। जिनके निकर देते से निकरने से ही टहल का मच जात तो राजा साहब आ रहे हैं, कोई बादशाह आ रहे हैं, कोई पता है कोई का पता नहीं है प्यारे। या काल के गाल में सब समा गए और सब समाने वाले हैं। और आजकल तो इतनी उथल पुथल मची है कि तुम कोई से तन्नक बात नहीं कर सकते। अब इन नौ दुर्गा हीटी है, झांकी लगी है हमारी माँ शक्ति की, लेकिन हम वहां हमारे बच्चों को ज्ञान नहीं है, बजा कछू रहे हैं, भजन नहीं बजा रहे, ना कुछ जानकारी मिला रहे कि हमें क्या करना है। हमारी शक्ति माता है कौन, जगदम्बा। बात जान नहीं है, बस नचने हैं। नचने से कल्याण थोड़ी होगा भैया। वो माता जानना पड़े। वो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी हमें शक्ति प्रदान करो। और शक्ति तो है ही, हम में शक्ति निकल जाएगी तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो धर्म को हमने ऐसो कोई क्या व्यवहार नहीं है। ब्राह्मण है, ब्राह्मण लोग क्या नहीं रहे, उन्हें कोई फर्ज बनता है हमें समझाने का। जहाँ झांकी लगी है, बारी है, वहां बैठ के सत्संग सुनाया जाए, माता की कथा सुनाई जाए, ताकि हमारे बच्चों को ज्ञान हुए। मनो हमें ऐसा कुछ नहीं कर रहे, झांकी लगा के छोड़ दी बस। सब बस डेग डिग्गी बज रही है। हमें खुद भक्ति करना पड़ेगी मेरे भाई बहन। तो सदगुरु का भी साहब कह रहे हैं कि चामरे के राजा बाबू, चाम के वजीर, और चामरे की सारी दुनिया कह गए साहब कबीर। भजन करो रे चामरे की पुत्री, भजन करो, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो आप लोग भजन करें, राम नाम से जुड़ें, कोई सदगुरु ढूंढें और माता पिता की सेवा करें। और कोई ना मिले सदगुरु, बहुत सदगुरु हैं भैया, तुम ढूंढो सही। तुम्हारा मन तो मान ले, गुरुओं की कमी नहीं है। परमात्मा प्राप्त करे हुए संत हैं आज, मनो उनकी कोई पूछ कदर ही कहाँ है। वे अगर हमें कोई डांट दें तनक, तो हम हमारे जो मॉडल संसार बार चढ़ चढ़ बैठे होता मिलता है कि तुमने ऐसी कही कहा है, तुमने ऐसी। अरे तू 4 किताबें पढ़ गई, 25 पढ़ रही होंगी, अच्छी बात है, साइंटिस्ट बनो, डॉक्टर बनो, और तुम तो जो संसार में आखिरी लेवल को वो बन जाओ। मनो हो तो चामरे के ही भैया, मरोगे तो सही। तो हमारे सदगुरु हमें यही तो बता रहे हैं कि भैया तुम भजन कर लो, अफसर भी बने रहो, कलेक्टर भी बने रहो, थानेदार भी बने रहो, प्रधानमंत्री बनो, साइंटिस्ट डॉक्टर इंजीनियर सब बने रहो। मनो तुम हो चामरे के, भजन भी कर लो संग में, तुम मॉडल बने रहो, अच्छी बात है।
तो सब राम जी से जुड़े, सीताराम करें भैया। और कोई बुरी लगी हुई तो भैया मैं क्या कर सकता हूँ, कभी साहिब की वाणी है, सब संतों की वाणी है, लगे तो 3 बेल लगे, बुरी लगे भली लगे, लेकिन तो हित की बात है। नीम कड़वो लगता है लेकिन रोग मिटा देते सबको। फुंसी हो रही हो, नीम बांट के रख लो वहां, तो फुंसी मिट जाता भैया साहब, लेकिन कड़वो है। तो सदगुरुओं की वाणी कड़वी है, मन भी हमारे अंदर को भव रोग मिटा देते हैं, आना जाना। तो सीताराम करें और माता पिता की सेवा करें और खुश रहें, आनंदित रहें। तनिक सी जिंदगी है छोटी सी, का मालूम कहाँ कौन जाना है, कोई ठिकाना नहीं है। तो फिर किसी वाणी के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए खुश रहें, आनंदित रहें। जय श्री राम।